नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी साहित्य सागर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम लोग गोविंद पांडे सरस्वती पांडे जी की पुस्तक को पढ़ना शुरू किए हैं, तो इसी सिलसिले में हम लोग आज पढ़ेंगे भक्ति काल। और आज हम हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग कहे जाने वाले भक्ति काल का अध्ययन करेंगे। भक्ति काल केवल साहित्य का इतिहास नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति, मानवता और सामाजिक चेतना का युग भी है। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से ईश्वर प्रेम, समानता और भाईचारे का संदेश दिया। आज हम जानेंगे कि भक्ति काल की प्रमुख विशेषता क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन कौन थे तथा हिंदी साहित्य में इसका क्या महत्व है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं भक्ति काल। तो जो भक्ति काल है, इसका पूर्व पीठिका देखेंगे मोनियर विलियम्स के अनुसार। ठीक है, जो मोनियर विलियम्स हैं, इनके अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि जो भक्ति शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस धातु से हुई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भज धातु से। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेता श्वेतर उपनिषद में मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो श्वेता श्वेतर उपनिषद से मिलता है। ये दोनों प्रश्न को आप सभी लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। आगे है कि भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में कुछ विद्वानों का अभिमत निम्नलिखित है। आइए देखते हैं भक्ति आंदोलन के उदय के संबंध में विद्वानों के मत। पहला मत हम लोग देखेंगे ग्रियर्सन का। ठीक है, तो ग्रियर्सन क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन है, उसका उदय ईसाइयत की देन से हुआ है। किसके देन से? ईसाइयत की देन से। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। जो भक्ति आंदोलन है, ये इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। क्या विकास है? जो भक्ति आंदोलन है, ये भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्तिबोध का देखेंगे कि ये कहते हैं कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ। एक बार पुनः देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध का कि ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्टों से हुआ क्या? भक्ति आंदोलन का उदय। एक और है रामविलास शर्मा जी का, ये मानते हैं कि भक्ति आंदोलन का उदय, भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। इनका मानना है कि जो भक्ति आंदोलन है, वो एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति आंदोलन के उद्गम स्थल के संबंध में कुछ विद्वानों के मत निम्न हैं। अब आइए देखते हैं। पहला मत हम लोग रामचंद्र शुक्ल का ही पढ़ेंगे। शुक्ल जी कहते हैं कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। इनको एक बार पुनः पढ़ेंगे कि भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से, किधर से? दक्षिण की ओर से धीरे धीरे कहाँ आया? उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उसे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में क्या हुआ? फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। कबीरदास जी देखिए क्या कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी। कहाँ उपजी भक्ति? तो दक्षिण में। द्राविड़ मतलब दक्षिण में। तो भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद प्रगट किया कबीर ने, 7 द्वीप 9 खंड। तो ये कबीरदास जी कहते हैं। एक है कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। तो ये श्रीमद् भागवत से लिया गया है कि उत्पन्ना द्राविड़े साहम वृद्धि कर्णाटके गता, क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। आचार्य शुक्ल ने दक्षिण में भक्ति का उद्भव स्वीकार किया है। जो रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने भक्ति का उद्भव कहाँ स्वीकार किया है? तो दक्षिण में स्वीकार किया है। भक्ति आंदोलन के संबंध में विभिन्न विद्वानों के कथन निम्नलिखित है। देखिए अब कथन देखते हैं। एक कथन है कि बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण
निश्चित नहीं कर सकता। तो ये कथन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का है। एक बार पुनः पढ़ेंगे ग्रियर्सन के कथन को कि भक्ति आंदोलन के संबंध में बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार को ऊपर एक नई बात दिखाई दी। कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। यह कथन जो है ग्रियर्सन का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग कंठस्थ कर लीजिएगा। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गर्व और उत्साह के लिए वह अवकाश न रह गया। उसके सामने ही उसके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी न कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। आगे चलकर जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रह गए। इतनी भारी राजनीति उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी सी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है और इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछता है, यहाँ कभी कभी यहाँ से ही उठा देता है कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। यह कथन किसका है? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। अगला कथन है कि लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ठीक है, ये कथन जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि 12 आना कोडिंग करते हैं कि 12 आना जो है जोड़ जोड़ करके हमारे पास कितने रुपया इकट्ठे होते हैं? 1000 रुपया। तो 1000 से हजारे, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। एक बार आइए पुनः देखते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। एक और है वल्लभाचार्य का कृष्णमाश्रय स्रोत से लिया गया है। क्या है कि म्लेच्छा क्रांतेषु देशेषु पापय कलिनेषु च सत्पीड़ा व्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम। तो ये जो है वल्लभाचार्य का कथन है। आगे है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। स्वर्ण युग जो है भक्ति काल को श्याम सुंदर दास ने कहा है और जॉर्ज ग्रियर्सन ने तो स्वर्ण काल कहा है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा। आगे है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है। किस नाम से? तो लोक जागरण का। ये देखिए, ये दोनों जो है विचार जो है ये दोनों आप लोग कंठस्थ करे रहिएगा। एक तरफ रामविलास शर्मा जो हैं इन्होंने भक्ति काल को लोक जागरण काल नाम से पुकारा है, तो वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं इन्होंने सिर्फ लोक जागरण की संज्ञा दी है। जब काल लगा रहेगा तो रामविलास शर्मा हो जाएंगे, सिर्फ लोक जागरण रहेगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी होंगे। आगे देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा को। ठीक है, निर्गुण धारा ज्ञानाश्रयी शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा को विद्वानों ने कई नाम दिया जो निम्न है। अब देखते हैं कि विद्वानों ने क्या क्या नाम रखा है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है निर्गुण का नाम ज्ञानाश्रयी शाखा रखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति कहा है। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त इन्होंने जो है ये पराग इसका एक ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। संत काव्य कहने वाले तो पराग संत काव्य हो जाएगा। ठीक है, तो पराग से परशुराम हो जाएंगे, राज से राम कुमार वर्मा हो जाएंगे और ग से गणपति हो जाएंगे। तो इसका क्रम सही से कर लीजिएगा, पराग संत काव्य। आगे देखते हैं। संत काव्य धारा के प्रथम कवि और प्रस्तोता निम्नलिखित हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास को माना है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को, गणपति चंद्रगुप्त और राम कुमार वर्मा ये दोनों जो हैं नामदेव को मानते हैं, और राम स्वरूप चतुर्वेदी भी कबीर को मानते हैं। तो इसका भी कोडिंग है राम राम राह। ठीक है, राम राह कबीर। तो राम से हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और एक राम से हो जाएगा राम कुमार वर्मा, और जो ह है इससे हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और कबीर से ये तीनों लोग कबीर को माने हैं, रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, और जो हैं क्या कहते हैं, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी हो जाएंगे, और हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। और गणपति चंद्रगुप्त राम कुमार वर्मा नामदेव को मानते हैं। आगे है कि रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, क्या लिखा है कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कौन है? कबीर ही थे। भले ही इन्होंने अपने एक ग्रंथ लिखा है त्रिवेणी, उसमें कबीर को स्थान नहीं दिए हैं रामचंद्र शुक्ल जी, लेकिन ये मानते हैं कि निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे। हिंदी में भक्ति साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नामदेव ने किया। किसने किया? तो नामदेव ने किया। नामदेव कहाँ के निवासी थे? तो इसको आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि मुकुंद राज को माना जाता है। जैसे इन्होंने सन 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। इसको अच्छे से याद करिएगा कि महाराष्ट्र के संत परंपरा के आदि कवि कौन है? तो कवि मुकुंद राज हैं, इनको आदि कवि माना जाता है। इन्होंने यानी कवि मुकुंद राज ने 1190 ईस्वी में मराठी का पहला काव्य ग्रंथ विवेक सिंधु लिखा। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी नामक दो संप्रदाय प्रचलित थे। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर और वारकरी संप्रदाय के मूल प्रवर्तक जो थे वो संत पुंडलिक माने जाते हैं, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक जो थे वो संत ज्ञानेश्वर हैं। महाराष्ट्र के भक्त संत नामदेव का संक्षिप्त परिचय निम्न है। तो इनका संप्रदाय क्या था नामदेव का? तो वारकरी संप्रदाय था। जन्म 1135 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1215 ईस्वी में। इनकी जाति जो है वो दर्जी जाति है, और इनके गुरु का नाम विसोबा खेचर मिलता है, और इनकी रचना जो है दो भाषा में मिलती है, मराठी में और हिंदी में। मराठी में अभंग और हिंदी में गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित है। आगे बढ़ते हैं। नामदेव की हिंदी रचनाओं की भाषा निम्नलिखित है। देखिए, पहला है कि सगुण भक्ति के पदों की भाषा जो है ब्रज में है, और निर्गुण पदों की भाषा नाथ पंथियों द्वारा संग्रहित खड़ी बोली या सधुकड़ी भाषा में है। प्रमुख संत कवियों का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्न है। आइए एक एक करके सभी का हम लोग देखते हैं जीवन वृत्त। तो पहले कवि रैदास हैं, और इनका जन्म जो है 1388 ईस्वी में होता है, और मृत्यु 1518 ईस्वी में। जन्म स्थल कहाँ है? तो काशी है। काशी में इनका जन्म हुआ था, और इनकी गुरु का नाम रामानंद है, और जाति से ये चमार जाति के थे। माता पिता का उल्लेख नहीं मिलता है। इनके बाद जो है कबीरदास आते हैं। कबीर का जन्म 1398 है, लेकिन जो मृत्यु है ये दोनों इन लोगों का सेम है, 1518 ईस्वी में। और जन्म स्थल देखा जाए तो दोनों लोग का जन्म स्थल काशी में ही है, रैदास का और कबीरदास का, और दोनों की गुरु जो हैं रामानंद हैं। और कबीरदास की जाति जो है ये जुलाहा जाति के थे, और इनके माता पिता नीरू नीमा मिलते हैं जो इनका पालन पोषण किए थे। अब है जंभनाथ। जंभनाथ 1451 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1523 ईस्वी में मृत्यु। और जन्म स्थान कहाँ है? नागौर में है। इनके गुरु का नाम बाबा गोरखनाथ है, और इनका जाति जो है राजपूत है। हरिदास निरंजनी, ये 1455 ईस्वी में इनका जन्म होता है, और 1543 ईस्वी में मृत्यु। जन्मस्थल डेढ़वाड़ में है, और इनके गुरु का नाम है प्रागदास। अब हम लोग देखेंगे गुरु नानक का। तो गुरु नानक का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था, और इनकी मृत्यु 1538 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? तो ननकाना में हुआ था। और इनकी जाति जो है ये खत्री जाति के थे, और इनके माता पिता का नाम कालूराम, और जो ये पिता का नाम है ये कालूराम, और माता तृप्ता हैं। अब है सिंगा। तो सिंगा का जन्म 1519 ईस्वी में हुआ था, और मृत्यु जो है 1659 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो खजूर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इनके गुरु का नाम मन रंगीर मिलता है, और इनकी जाति जो है वे ग्वाला जाति है।
लाल दास का जन्म 1540 ईस्वी और इनकी मृत्यु जो है 1648 ईस्वी में हुई थी। जन्म स्थान अलवर है और इनके गुरु का नाम है गदन चिश्ती और इनकी जाति जो है ये मेव जाति के थे। अब हैं दादू दयाल। तो दादू दयाल का जन्म होता है 1544 ईस्वी में और 1603 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। जन्म स्थान अहमदाबाद में है और इनकी गुरु का नाम भगवान वृद्ध है। ये खुद ही दादू हैं, तो दादू के गुरु कौन होंगे? कोई वृद्ध ही होंगे, ऐसे ट्रिक कर लेंगे हम लोग। तो वृद्ध भगवान है और इनकी जो जाति है वो धुनिया जाति के हैं या मूची। अब है मलुक दास। तो मलुक दास का जन्म 1574 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1682 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु मलुक दास के गुरु का नाम पुरुषोत्तम है और इनकी जाति जो है खत्री जाति है और इनके जो हैं पिता सुंदरदास जी हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बाबा लाल को। इनका देखेंगे कि जन्म कब होता है। तो बाबा लाल का जन्म 1590 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1655 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? तो पंजाब है और इनकी जाति जो है क्षत्रिय जाति है। सुंदरदास। तो सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1689 ईस्वी में और ये वही सुंदरदास हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर यही प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पढ़े लिखे संत कौन हैं या जो शिक्षित संत है, सबसे ज़्यादा ज्ञान किस संत को है? तो यही है सुंदरदास ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में हुआ था और इनके गुरु कौन हैं? तो दादू दयाल हैं और इनकी जाति क्या मिलती है? तो बनिया जाति मिलती है और इनके माता पिता का नाम परमानंद और सती मिलता है। तो छात्रों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बस यही तक पढ़ेंगे और इसके आगे का हम लोग दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो आज हमने भक्ति काल की प्रमुख विशेषताओं, उसके प्रमुख कवियों को और हिंदी साहित्य में उसके योगदान का अध्ययन किया। भक्ति काल हमें प्रेम, भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश देता है। आशा है कि आप सभी इस विषय को अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगली कक्षा में हम भक्ति काल के और भी कवियों को और उनकी रचनाओं को अच्छे से विस्तार में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।